जी हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की पॉइंट नंबर 8 ओज़िमेंडियास। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ओज़िमेंडियास हमारी पॉइंट का टाइटल है। तो ये जो टाइटल है ये बेसिकली एक जो इजिप्टियन रूलर था, इजिप्टियन हुक्मरान था, उनका एक किंग था, बादशाह था, उसके नाम पे लिखी गई है। तो इसके टाइटल को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। उसका जो रियल नेम था उस हुक्मरान का, जो इजिप्टियन हुक्मरान था, जो रूलर था, उसका रियल नेम था रैमसेस टू। अब जो ओज़िमेंडियास है ये उनका थ्रोन टाइटल था, मतलब उनका जो तख्त था, जो बंदा तख्त नशीन होता था, जो उनका किंग बनता था, उनको क्या है वो ओज़िमेंडियास के नाम से पुकारते थे। तो पहले उनका नाम जो था वो फ़ारो रखा जाता था, जो कि उनका एक थ्रोन टाइटल था। मतलब जितने जो हम जिसको फ़राउन के नाम से जानते हैं वो असल में उसका नाम दरअसल जो है वो फ़राउन नहीं था, उसका नाम कुछ और था। तो फ़राउन हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके थ्रोन का, उनके तख्त का टाइटल ही फ़ारो था। तो इसी तरह बाद में इस टाइटल को चेंज करके ओज़िमेंडियास रख दिया गया। मतलब जो भी बंदा तख्त नशीन होता था उसको ओज़िमेंडियास के टाइटल से पुकारा जाता था। तो इसी तरह उस बंदे का जो रियल नेम था वो रैमसेस टू था और ओज़िमेंडियास उसका टाइटल था। तो इसको लिखा है जी पी.बी. शैली ने, पर्सी बॉयस शैली ने इसको लिखा है। तो सबसे पहले हम पोएम को जो है, इसका जो टेक्स्ट है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो राइटर लिखता है जी, आई मेट अ ट्रैवलर, मैं एक ट्रैवलर या एक मुसाफिर से मिला, फ्रॉम एन एंटीक लैंड, मतलब जिसका ताल्लुक किधर से था, एक एंटीक लैंड से था। एंटीक हम किसको कहते हैं, एंशियंट को, पुराने को, मतलब एक पुरानी सरजमीन से या एक पुराने मुल्क का जो है वहाँ से वो ट्रैवल करके आया था। तो वो कहता है जी कि मैं उससे मिला। तो इधर एंटीक लैंड से उसकी मुराद जो है वो है इजिप्ट। तो एंटीक लैंड से उसकी मुराद है इजिप्ट। तो मिस्र का वो बंदा था, वो ट्रैवलर था, वो मुसाफिर था जिससे वो मिला। तो उसके बाद वो कहता है हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। तो ट्रैवलर ने आई को, आई इधर किसको कहा गया, पोएट को। तो पोएट को उसने क्या बताया, पोएट को उसने बताया जिसकी टू वास्ट, मतलब वास्ट का मतलब हम वैसे कहते हैं वसी को। तो इधर वास्ट से मुराद उसकी क्या है जी, बहुत बड़ी लेग्स। जो उसकी टू वास्ट लेग्स थी वो क्या थी, ट्रंकलेस थी। तो ट्रंकलेस हम किसको कहते हैं, अपर पार्ट, ट्रंक हम कहते हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को। अब जो दो उसकी लेग्स थी, बहुत बड़ी टांगे थी, वो क्या थी, ट्रंकलेस थी। मतलब उनका जो धड़ था वो उनसे जुदा हुआ था, सिर्फ टांगे उधर खड़ी थी, किधर, रेत में जी। स्टैंड इन द डेजर्ट, मतलब सहरा के अंदर वो टांगे खड़ी हैं, नियर देम, और उनके करीब, ऑन द सैंड, रेत के ऊपर क्या है जी, हाफ संक, आ शैटर्ड विजाज लाइज, और उन टांगों के करीब क्या है जी, हाफ शैटर्ड। शैटर्ड हम किसको कहते हैं, डिस्टॉर्टेड को। शैटर्ड हम किसको कहते हैं, ब्रोकन को। और विजाज हम किसको कहते हैं जी, विजाज हम कहते हैं फेस को। तो वो कहता है उनके करीब, टांगों के करीब एक शैटर्ड विजाज, मतलब टूटा फूटा हुआ, ब्रोकन जो था उसका फेस था, वो सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर पड़ा हुआ था। तो उसके बाद कहता है हुज फ्रोन। अब फ्रोन वो किसको कह रहा है, फ्रोन, हुज फ्रोन, मतलब जो शैटर्ड विजेज था, जो उसका चेहरा था। तो फ्रोन हम किसको कहते हैं, फ्रोन हम कहते हैं ये हमारे माथे के ऊपर जो बल आता है, जो तेवरी आती है, इसको हम कहते हैं फ्रोन। और ये साइन ऑफ एंगर कंसीडर किया जाता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम माथे पर क्या लाते हैं, शिकन लाते हैं, बल लाते हैं। तो अब जो विजिट पड़ा था, जो फेस पड़ा था, उसके ऊपर तेवरी जो थी, जो फ्रोन थी, उसको वाज़िया देखा जा सकता था। एंड रिंकल्ड लिप, और उस फेस का, उस विजिट का जो लिप था, जो उसका होंठ था बना हुआ, वो क्या था, रिंकल्ड था, मतलब मुड़ा हुआ था। अब बेटा लिटरेचर के अंदर जब रिंकल्ड लिप की बात की जाती है तो इससे मुराद ये होती है कि जिस बंदे का लिप जो है वो रिंकल्ड है, मुड़ा हुआ है,
तो वो थोड़ा सा उसकी जो तबीयत होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, वो स्नीरिंग होती है, हेटेड होती है, वो दूसरों के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है या नफ़रत रखता है। तो मतलब उसके चेहरे से ये सारे उसके जो तासुरात हैं ये हमें पॉइंट बताता है। इससे जाहिर होता है कि उसकी जो मिजाज था, उसका बिहेवियर था, उस बंदे का, उस हुक्मरान का, वो किस नौयत का था। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, मतलब उसके चेहरे से एक और चीज़ झलक रही थी और वो क्या थी, स्नीयर। और स्नीयर हम किसको कहते हैं, हेट्रेड को कहते हैं, नफ़रत को कहते हैं। अब नफ़रत किसकी थी, ऑफ कोल्ड कमांड। तो लिटरेचर में बेटा जो कोल्ड है, कोल्ड का वर्ड जब यूज़ किया जाता है तो इससे मुराद होती है जुल्म, बर्बरियत, ठीक है, मसाक्र या क्रूएलिटी। तो इससे मुराद है कि वो एक कमांड दे रहा था, एक ऑर्डर दे रहा था किसका, कोल्ड मतलब जुल्म का, बर्बरियत का। तो उसके बाद क्या जी, टेल दैट, ये चीज़, ये जो सारी उसने बयान की है, रिंगड लिप था, स्नेहर थी, मतलब हेटेड थी, नफरत थी उसके चेहरे पे, कोल्ड कमांड थी। टेल दैट, ये चीज़ सब हमें बताती है, क्या बताती है, ईट्स स्कल्प्टर। तो स्कल्प्टर हम किसको कहते हैं, मुजस्समा साज को कहते हैं, मतलब जिसने वो मुजस्समा बनाया था। वेल दोज पैशंस रेड, मतलब जिसने वो मुजस्समा बनाया था उसने अच्छी तरह से वो जो असल फ़ैरो था, जो असल ओज़िमैंडियास था, रैमसेस II था, उसके जो पैशंस थे, उसके जज्बात थे, उनको अच्छी तरह से क्या किया था, रीड किया था। तो तब वो इस काबिल हुआ था कि हर एक छोटी छोटी जो उसकी फीलिंग थी, जो उसका पैशन था, जिसको वो बियर करता था अपने चेहरे पे, तो उसको उसने जो है वो अमली शक्ल एक स्टैचू की सूरत में दी। उसके बाद क्या जी, विच येट सरवाइव, तो मतलब वो सारे पैशंस अभी तक क्या है उसके चेहरे के ऊपर सरवाइव करते हैं, बियर करते हैं, मौजूद हैं। तो स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, तो इधर लाइफलेस थिंग्स किसको कह रहा है, बेजान चीज़, वो मुजस्मे को कह रहा है, स्टैचू को कह रहा है। तो वो कहता है अभी भी बेजान चीज़ों पर उसके जो नक्श हैं वो क्या हैं जी, स्टैम्प्ड हैं या कार्व्ड हैं या नक्श खुदा हैं या मौजूद हैं। The hand that mocked them and the heart that fed, अब वो कहता है the hand that mocked them, मतलब वो हाथ, किसका हाथ, मुजस्समा साज का हाथ, स्कल्प्टर का हाथ, जिसने क्या किया, मोक किया। मोक हम किसको कहते हैं, कॉपी को कहते हैं, इमिटेशन को कहते हैं। तो जो उसके रियल में जो पैशन से, जो जज्बात थे उस बंदे के, तो उसको जो स्कल्प्टर था, मुजस्समा साज था, उसने उन जज्बात को क्या किया जी, कॉपी किया, मोक किया। एंड द हार्ट दैट फेड, किन को कॉपी किया, हार्ट दैट फेड से इधर मुराद क्या है, हार्ट दैट फेड से इधर मुराद है ओज़िमैंडियास, कि मतलब उसके दिल के अंदर जो जज्बात थे उनको बड़ी अच्छी तरीके से उसने कॉपी किया और उसको जो मुजस्समा बनाया था उसमें उसने अमली शक्ल दी। तो उसके बाद है एंड ऑन दी पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, तो पेडिस्टल हम किसको कहते हैं, पेडिस्टल हम कहते हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब उसका जो पाँव वाला हिस्सा था, जो पेडिस्टल था किसका, मुजस्मे का। दीज वर्ड्स अपीयर, तो उधर ये वाले अल्फाज लिखे हुए थे। अब वो अल्फाज कौन से थे, वो थे माई नेम इज ओज़िमैंडियास, कि मेरा नाम क्या है जी, ओज़िमैंडियास है, किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक अपॉन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। तो वो कहता था अब ये एग्जैजुरेशन है। एग्जैजुरेशन एक लिटरेरी डिवाइस होती है जो पोइट्री के अंदर या कोई भी लिटरेचर की जो योनरा होती है, ड्रामाज होते हैं, पोइट्री होती है, उनके अंदर जो राइटर्स हैं वो यूज़ करते हैं। और एग्जैजुरेशन से मुराद उर्दू में हम इसको कहते हैं मुबालगा राई। और आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो इसको मतलब होता है बात को बढ़ावा देना, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। मतलब अगर हम किसी को एक बात कहते हैं, एक बार कहते हैं, 2 बार कहते हैं, 3 बार कहते हैं, वो हमारी बात नहीं मानता, तो हम गुस्से में आकर उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हें 100 बार ये काम किया था, कहा था, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया। लेकिन असल में आपने कितनी बार कहा था, 2 से 3 बार। तो आपने एग्जैजुरेशन में आकर, मुबालगा राई में आकर क्या कह दिया कि मैंने 100 बार कहा था। तो इस चीज़ को कहते हैं एग्जैजुरेशन। अब इधर एग्जैजुरेशन क्या है, वो अपने आप को कह रहा है कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मैं ओज़िमैंडियास हूँ।
मेरे जो वर्क्स हैं, मेरे जो काम हैं, इनकी तरफ देखो। ये माइटी से मुराद क्या है? ये माइटी से मतलब बहुत बड़े काम है। ये से मुराद, ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है इंग्लिश में, जो ओल्ड इंग्लिश थी उसके अंदर यूज होता था। तो उससे मुराद क्या है? ये माइटी बहुत बड़े बड़े ग्रेट काम है, डीड्स हैं, वर्क्स हैं। वो कहता है इनको देखो, लुक एंड डिस्पेयर, और क्या है? डिस्पेयर मतलब मायूस हो जाओ जी। अब जो लास्ट लाइन्स हैं इस पोएम की, वो है नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड दी डीके। तो नथिंग बिसाइड रिमेन्स मतलब किसके इर्द गिर्द कुछ भी बाकी नहीं बचा, राउंड दी डीके। तो डीके हम कहते हैं डाउनफॉल को, हम कहते हैं तबाही को। तो इधर जो पॉइंट है वो हमें कहता है जो उस मुजस्मे की तबाही है उसके इर्द गिर्द और कोई भी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। ऑफ दी कॉलोसल रैक, तो कॉलोसल हम किसको कहते हैं? समथिंग ग्रेट, कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कॉलोसल। अब जो मुजस्मे की जो तबाही है, रैक हम कहते हैं तबाही को, तो उसकी जो तबाही है वो क्या है? कॉलोसल है, मतलब बहुत बड़ी तबाही है। बाउंडलेस एंड बेयर दी लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, मतलब उस तबाही के इर्द गिर्द सवाए लोन मतलब अकेली जो तनहा सैंड है, जो रेत है, जो डेजर्ट है, इसके अलावा और कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और ये डेजर्ट जो है ये दूर दूर तक क्या है जी? फैला हुआ है। स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है जी। अब ये हमारी पोएम थी। तो जो पोइम होती है ये कोई भी राइटिंग पीस होती है, मतलब कोई भी आपकी राइटिंग कंपोजिशन होती है जो राइटर लिखता है, उसमें हमें एक या एक से ज़्यादा मैसेज कन्वे करता है। उस मैसेज को हम कहते हैं थीम, और उस मैसेज को हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया, और उसी मैसेज को हम कहते हैं मरकज़ी ख्याल। तो इस पोइम के जो बेटा मेन दो थीम्स हैं, एक है प्राइड या एरोगेंस और दूसरा क्या है? डाउनफॉल। तो एरोगेंस या प्राइड हम किसको कहते हैं? गरूर को कहते हैं, तकब्बुर को कहते हैं। और इसी तरह जो डाउनफॉल है वो हम कहते हैं जवाल को या डीके को। तो ये प्राइड को किस तरह इलेबोरेट करती है? ये पोएम इस तरह इलेबोरेट करती है कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो है वो हुक्मरान आए हैं, ऐसे ऐसे हुक्मरान आए हैं जो कहते थे कि हमारे बगैर दुनिया चल नहीं सकती। बिल्कुल इसी तरह फ़िरौन की एग्जाम्पल है, और फ़िरौन के अलावा नमरूद का आपको पता होगा, जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को खुदा कहा और अपनी तारीफ़ में जो है वो बहुत कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि जो हमारे बगैर दुनिया है वो चल नहीं सकती। तो उनका अंजाम क्या हुआ? यहाँ तक कि उनका तो नामो निशान नहीं रहा। उनका जो मुजस्मे थे जो उन्होंने अपने आप को याद करवाने के लिए बनाए थे कि दुनिया हमें हमेशा याद रखेगी, अब वो भी क्या है जी? तबाही का शिकार हो चुके हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि प्राइड है तफाल के, गरूर का सर हमेशा क्या होता है? नीचा होता है। तो दूसरी इसकी थीम है वो है डाउनफॉल। तो डाउनफॉल हम कहते हैं जवाल को। तो इससे मुराद ये है कि हर अरूज को क्या है? जवाल है। तो पॉसिबल होता है कि कोई इंसान होता है, उसके ऊपर क्या है? अरूज का एक वक्त आता है, तो उस वक्त उसे क्या है जी? प्राउड फील नहीं करना चाहिए, एरोगेंस फील नहीं करना चाहिए, उसे कंसीटेड नहीं होना चाहिए, तो उसे गरूर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर अरूज को क्या है? एक जवाल है। ठीक है जी। तो ये बेटा हमारी पोएम थी। इसके बाद इसके जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी सबसे पहले ये पोएम जो है ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, और फर्स्ट पर्सन आपको पता है आई और वी जो है इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट पर्सन होता है। तो इधर आई से मुराद पोइट जो है वो बजाते खुद है। तो उसके बाद एंटीक, एंटीक का मतलब आपको पता है ओल्ड होता है, पुराना होता है। ट्रंकलेस, तो ट्रंकलेस का मतलब होता है विद आउट अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ट्रंक होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी, और ट्रंकलेस विद आउट अपर पार्ट ऑफ बॉडी। तो उसके बाद संक होता है, संक होता है बेजान चीज़ों का मतलब डूबना। अब वो मुजस्मा भी बेजान है और रेत में धंसा हुआ है, तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है? ड्रोन्ड, मतलब रेत में धंसा हुआ है या डूबा हुआ है। और शैटर्ड, शैटर्ड से मुराद क्या होती है जी? टूटा हुआ, ब्रोकन। तो उसके बाद विजाज है, तो विजाज से मुराद होता है फेस, चेहरा, फ्रोन होता है एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, जो माथे पे हम बल लाते हैं। उसके बाद क्या जी? स्नीयर, स्नीयर हम कहते हैं हेट्रेड को, नफरत को।
और उसके बाद कोल्ड कमांड मतलब जो एक जुल्म का हुक्मनामा होता है या ऑर्डर फॉर मसाक्रे या मतलब जुल्म का बर्बरियत का कत्ले आम का जो अहकामात होते हैं या हुक्म होता है जो ऑर्डर होता है। उसके बाद पैशंस है, पैशंस आपको पता है जो जज्बात होते हैं, फीलिंग्स फॉर अदर्स जो उसके हुक्मरान के दिल के अंदर जो दूसरों के लिए जो जज्बात थे, जो फीलिंग्स थे, जो एहसासात थी, तो इससे मुराद वो है। उसके बाद स्टैम्प्ड, स्टैम्प का मतलब आपको पता है मोहर लगा होना, तो इधर मुराद है कि उसके चेहरे के ऊपर जो चीज़ें स्टैम्प्ड हैं जिनकी हमने बात की है, हैट्रेड है, नफरत है, कोल्ड कमांड है, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद मोक्ड है, तो मोक से मुराद क्या होता है, कॉपीड, इमिटेशन मतलब कॉपी करना, नकल करना। उसके बाद क्या है जी, पेडिस्टल, बेस ऑफ स्टैचू, तो पेडिस्टल उसकी जो बेस है, जो निचला हिस्सा है स्टैचू का और उस मुजस्मे का, तो इससे मुराद वो है। उसके बाद क्या है, ये माल्टी, ये बड़े बड़े ग्रेट, इससे मुराद ये है। और उसके बाद डिस्पेयर है, तो डिस्पेयर से मुराद क्या है जी, लॉस ऑफ होप के ना उम्मीदी। लें जी, यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है इसका इख्तिताम होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।